बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। किसी भी पाठ के लिए सारांश समझिए की तरह है, कुंजी की तरह है, यानी कम से कम समय में हम पूरे पाठ की पुनरावृत्ति रिवीजन कर लेते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण में जब हमारे पास समयाभाव होता है उस समय सारांश हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। तो आइए आज हम सभी बाल गोविंद भगत पाठ के सारांश का अध्ययन करते हैं। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के एक मझले कद के यानी मध्यम कद के एक गोरे चिट्ठे आदमी थे। उनके व्यक्तित्व कहानी के प्रारंभ में ही कि उनका जो व्यक्तित्व था बहुत बड़े नहीं थे, बहुत छोटे नहीं थे, मझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे, यानी उम्र के तीसरे पड़ाव की ओर थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथी, जो कबीर विचारधारा के हैं उन्हें कबीर पंथी कहा जाता है, कि जैसी कनपटी पे टोपी थी। टोपी का अपना एक विचारधारा है, गांधीवादी टोपी होती है, हैट होता है, ऐसे कबीर पंथी की एक टोपी होती है। बस जाड़ों के दिनों में एक काली कमली ऊपर ओढ़ लेते थे। उनके मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन का टीका लगा हुआ था। जैसे संत महात्मा टीका लगाते हैं वैसे उनके चेहरे पे रामानंदी एक टीका लगा होता और गले में तुलसी बहुत औषधि पौधा। आज समझिए कि आज हमारे पृथ्वी पे तुलसी एक संजीवनी बूटी की तरह है, यानी हमेशा हमारी औषधि के रूप में प्रयुक्त होती है। धार्मिक महत्व भी है कि जड़ों की एक बेडौल सी माला पड़ी रहती है। खेती बाड़ी करते थे, सबसे बड़ी बात क्योंकि वह एक साधु थे, त्यागी थे, बैरागी थे। इसके बावजूद भी वह खेती बाड़ी भी करते थे, गृहस्थ कार्यों से जुड़े थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान था जिसमें वह अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे, लेकिन आचार विचार व्यवहार स्वभाव से साधु थे। कुछ साधु केवल वस्त्र और उनके तमाम दिखावे वाली प्रवृत्तियों वाले होते हैं। मन ना रंगायो जोगी कपड़ा, यानी मन से वो साधु नहीं होते हैं, केवल वो दिखावे वाले होते थे। लेकिन बाल गोविंद भगत केवल दिखावे वाले नहीं, वास्तविक साधु थे। गृहस्थ में रहते हुए भी साधु के सभी आचरण को करते थे। वे संत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। वास्तव में कबीरदास ने धर्म में जो विसंगतियां हैं उसे दूर करने, चाहे वो हिंदू धर्म है या वह इस्लाम धर्म है, कोई भी है, उस पर उन्होंने एक फिटकरी का काम किया। जैसे गंदे पानी में फिटकरी डाल देते हैं और उसमें जो गंदगी होती है और छेप के ऊपर नीचे चली जाती है और स्वच्छ जल हो जाता है, ऐसे कबीरदास ने धर्म में जो विसंगतियां हैं दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने माला फेरत जग भुआ फिरा न मन का फेर, कि माला फेरने से मन का फेर नहीं मिटने वाला है। तमाम बातें काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो मैं पहाड़ ही पूज लूँ। तमाम ऐसी बातें हैं जो आज के समय में भी बिल्कुल प्रासंगिक है। पढ़े लिखे तो नहीं थे कबीरदास, उन्होंने कहा था मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं याद, लेकिन आज उनके ऊपर तमाम विश्वविद्यालयों में रिसर्च होते हैं। ऐसे थे हमारे कबीरदास जी। उनके उपदेशों पे पूरा जीवन अपना व्यतीत कर रहे थे, उतार लिया था। कबीर को वह साहब कहते थे और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। कबीर ने साकी शमद और रामायणी के माध्यम से तमाम उपदेशों को समाज के बीच में रखा था। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। झूठ बोलना बड़ा ही पाप है। झूठ बराबर साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, झूठ के बराबर कोई पाप ही नहीं हो सकता है। इसलिए झूठ कभी नहीं बोलते थे, सदा खराब व्यवहार रखते थे, दो टुक बात कहने में संकोच नहीं करते थे, लेकिन किसी से काम का झगड़ा भी मोल नहीं लेते थे। किसी भी चीज़ को कभी नहीं छूते थे, किसी भी चीज़ को बिना किसी की चीज़ पड़ी है, चाहे सोना है, चांदी है, सरपी है, किसी भी चीज़ों को वो नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। होना भी चाहिए, किसी की कोई इतनी कीमती वस्तु हो अगर उसकी इजाज़त न हो तो हमें कभी भी
उसको उपयोग में नहीं लाना चाहिए। बिल्कुल, ये एक नैतिकता कहती है। तमाम ऐसे लोग होते हैं, उनके उपयोग की वो परवाह नहीं करते हैं और उसे उठा लेते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे किसी की चीज़ों को वो बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे। उनके खेतों में जो कुछ भी अनाज पैदा होता था, सबसे पहले सिर पर लाद कर 4 कूस कबीरपंथी मठ में ले जाकर वहाँ भेंट स्वरूप रख देते थे। उसके बाद कबीरपंथी मठ से जो ले लिया जाता था, जो बच जाता था, उसे प्रसाद स्वरूप अनाज वापस लाते थे और घर लाते थे और उसी में अपना गुजारा बसर करते थे। निश्चित तौर पे ईश्वर का दिया हुआ सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम एक शब्द अर्पित के हमारे पास भोज्य आता है, खाने का पदार्थ आता है और हम तुरंत उसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ईश्वर का दिया हुआ सारी वस्तुएं हैं, तो सबसे पहले उसे उसका स्मरण करना चाहिए, उसको धन्यवाद कहना चाहिए। हे ईश्वर, आपने जो कुछ भी दिया है वह बिल्कुल आपका ही दिया है। वे कबीर के पदों को इतने मधुर स्वर में गाते थे कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों के अंदर ये गुण होता है मंत्रमुग्धता वाला। वशीकरण एक मंत्र है, तजदियो वचन कठोर। कठोरता में वशीकरण नहीं है। मंत्रमुग्धता तब आती है जब हमारे वचनों में सौम्यता होती है, मधुरता होती है, जो बाल गोविंद भगत के अंदर कूट कूट के भरी थी। कबीर को सीधे सीधे पद जो थे उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे, बिल्कुल उसमें जान सी आ जाती थी। उनकी दिनचर्या कैसी थी, यानी हर महीने की अलग अलग उनकी दिनचर्या थी। आषाढ़ हिंदी महीने का ये बारिश वाला मौसम है। ये दुर्भाग्य की बात है कि हम हिंदी के 12 महीनों के नाम आज की नई पीढ़ी को नहीं मालूम हो पाता। भी कह दिया गया 12 महीनों का नाम तो शायद ही बता पाने में सक्षम हो, लेकिन हमारी संस्कृति है, हमारा भारतीय परंपरा है, हमारे भारतीय जो चीज़ें हैं उन्हें भी हमें स्मरण करें, दूसरे की अच्छी चीज़ों को हम ग्रहण करें, लेकिन साथ साथ अपनी जो विरासत है उसे भी संभालने का जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। इसको हमें याद रखना चाहिए। आषाढ़ का मतलब जो बारिश का मौसम होता है कि माह में जब रिमझिम बारिश होती है, पूरा गांव धान की रुपाई के लिए खेतों पर रहता है। कोई कोई हल चला रहा होता है, कोई कोई धान के पौधों की रुपाई कर रहा था। बच्चे धान के पानी पर भरे खेतों में उछल कूद कर रहे होते हैं। औरतें कलेवा यानी सुबह का नाश्ता लेकर मेड़ पर बैठी रहती हैं। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता है इस बारिश का। बारिश वैसे ही मनमोहक दृश्य वाला होता है क्योंकि गर्मी से पूरे जनमानस परेशान रहता है, और बारिश की जब फुहारें पड़ती हैं, जो आषाढ़ का सावन का महीना होता है, निश्चित तौर पे मन को लुभाने वाला होता है। उसके बाद जो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या वह और भी मनमोहक दृश्य को बढ़ावा देती है। जब आसमान में बादल घिरा होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसे में भगत के गीतों को जब मधुर गीत स्वर कान में पड़ते हैं, जो कबीर के पदों को बड़े ही मनमोहक अंदाज में गाते हुए अपने खेतों में पूरी तरह से कीचड़ में सने हुए धान की रुपाई भी करते हैं। उनकी गतिविधि कबीर के गीतों को गाते हैं और साथ में अपने कार्यों को भी कर रहे हैं, वो धान की रुपाई भी कर रहे हैं। उनका मधुर गान सुनकर ऐसा लगता है मानो उनके गले से निकलकर संगीत कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। यानी उसमें सामान्य नहीं, एक विशेष चीज़ें देखने को मिलती है। संगीत इतने उत्कर्ष पे होता है कि लग रहा है ऊपर की ओर स्वर्ग की तरफ जा रहा है। तो कुछ उसमें मधुर स्वर पृथ्वी में खड़े लोगों के कानों की तरफ आ रहा है और लोग मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। खेलते हुए बच्चे भी उनके गानों पे झूम उठते हैं। आषाढ़ के महीने में औरतें भी गुनगुनाने लगती हैं। हल चलाने वाले लोगों के पैरों में अब ताल सी उठती हैं, एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती है और रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। सच में बाल गोविंद भगत के संगीत में जादू था, जादू, बिल्कुल जादू था, परिवर्तनकारी था, उत्साहहीन, जिसके अंदर कोई उत्साह नहीं था, लेकिन उनके गीत उत्साह को बढ़ाने वाले थे। ये दिनचर्या थी आषाढ़ महीने की। छोटे छोटे तथ्यों को हमें याद रखना है बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रश्नों के लिए। भादो, सावन यानी आषाढ़ सावन, भादो यानी बारिश का चरम वाला महीना, भादों की काली
अंधेरी रातों में जब सारा संसार सोया रहता था तब बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता। अंधेरी भादों की रातें बड़ी खतरनाक होती हैं, अंधेरा चारों तरफ होता है, बिजली की गड़गड़ाहट और चमक होती है, लेकिन उस दौर में भी बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा होता है। कार्तिक महीना बड़ा पुनीत महीना होता है धार्मिक दृष्टिकोण से। आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। एमसीक्यू में एक प्रश्न ये आता है कि किस महीने में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी, तो कार्तिक महीने में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चलती रहती थी, यानी वर्ष जो हिंदी वर्ष है उसके अंत तक, क्योंकि फागुन अंतिम महीना है हिंदू जो वर्ष का, और उसके बाद जो चैत्र प्रतिपदा से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। ये हमें जानना चाहिए हमारा नव वर्ष कब प्रारंभ होता है। सब कुछ नवीन होता है क्योंकि वो बसंत ऋतु का समय होता है, नए फूल नए कलियाँ। जबकि हम पाश्चात्य देशों के नए वर्ष मनाते हैं, सब कुछ मुरझाया सा रहता है, शीतलहर इतनी अधिक इतनी व्यापक, सब कुछ जड़ चेतन सब कुछ सिकुड़े होते हैं। लेकिन भारतीय नव वर्ष जो लोगों के मन और जेहन में बिल्कुल उमंग देने वाला है। लोग कहते भी हैं कि मैंने इतने वसंत देख लिया। वसंत जो ऋतुओं का राजा कहा जाता है वह फागुन के बाद आता है, तो उनकी प्रभातियां शुरू होती है, यानी सुबह उनकी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उठना गाना स्नान करना। कार्तिक महीने में लोग सुबह नदियों में स्नान की परंपरा है। इन दिनों वह कार्तिक मास में सवेरे उठकर गांव से 2 मील दूर नदी में जाकर स्नान करते हैं। स्नान से लौटकर गांव के बाहर ही पोखरे पे एक ऊंचा स्थान विंडे पे अपनी खजड़ी लेकर बैठ जाते हैं और गाना गाने लगते हैं। और गर्मियों में तो अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते हैं और अपनी मंडली के साथ गाते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, यानी सबसे अधिक उत्कर्ष, यानी उत्कर्ष का अर्थ है उत्थान, सबसे अधिक उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। मृत्यु निश्चित तौर पे बहुत ही घातक होता है। व्यक्ति मृत्यु शब्द सुनकर बिल्कुल डर जाता है, लेकिन मृत्यु को बाल गोविंद भगत एक सामान्य और सहज प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की थी। घर में एक सुंदर और सुशील बहू आई थी जिसने भगत को दुनियादारी और घर गृहस्थी के झंझट से मुक्त कर दिया। बड़े सौभाग्यशाली थे इस दृष्टिकोण से कि उनकी बहू बहुत सुशील थी और तमाम गृहस्थी के कार्यों से उन्हें मुक्त कर दिया था। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने मृत बेटे की देह पे आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर कुछ फूल और तुलसी दल बिखार दिया। सिर पर सामने एक दीपक जला दिया और उसके सामने ही आसन पे लगा के गीत गाने लगे और पूरी तल्लीनता के साथ। उनके संगीत में आज चरम उत्कर्ष था। उनकी बहू ने अपनी पति की मृत्यु पे काफ़ी दुखी थी, इसके लिए खूब रो रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत पूरी तल्लीनता के साथ गाना गाए जा रहे थे। अपनी बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बिरहनी आत्मा आज परमात्मा से मिल गई है। आत्मा और परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश ही जीव है। आत्मा छोटा, परम मतलब बड़ा, ईश्वर बड़ी आत्मा, ईश्वर भी एक आत्मा है लेकिन परम है, बड़ा है, और उसी का अंश है आत्मा जो सभी जीवों में रहता है। आत्मा अजर और अमर है, वो कभी मृत्यु नहीं होती है। वासानि जीर्णानि यथा विहाय, यानी जिस प्रकार पुराने वस्त्र हो जाते हैं और हम नवीन वस्त्र धारण करते हैं, बिल्कुल जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाती है तो आत्मा भी वहाँ से निकलकर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसी बात को समझा रहे थे, कहते थे कि आत्मा का आज परमात्मा से जा मिली है। ये आनंद की बात है, क्योंकि जहाँ से उत्पत्ति हुई है ईश्वरत्व में जाके मिलना कोई दुख की बात नहीं है। इसलिए रोने की बजाय उत्सव मनाना चाहिए। बेटे की चिता को उन्होंने अपनी बहू से आग लगाई, जबकि ये हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के थोड़े से विपरीत है, क्योंकि पुरुष ही पुरुष का क्रियाकर्म करता है। श्राद्ध की अवधि पूरी होते हुए बहू के भाई को बुलाकर उसने बहू के साथ भेज दिया और आदेश भी दिया कि दूसरी शादी कर लेना, जबकि उनके परिवार में उस बहू के अलावा कोई और नहीं था। लेकिन बहू भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह जानती थी बेटे की मृत्यु के बाद वही एकमात्र सहारा है। वह उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत अपने निर्णय पे अटल रहे और अपनी बहू
को भाई के साथ भेज देने के लिए विवश कर दिया। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करने पैदल जाते थे। घर से खाना खाकर जाते थे, फिर लौट कर ही खाते थे। रास्ते में किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाते थे। घर पहुंचने तक उपवास ही रहते थे। रास्ते भर गाते बजाते जाते थे। प्यास लगती थी, बस पानी पी लेते थे। पर बुढ़ापा अब उन पर हावी था। बुढ़ापा की अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे दुर्गम काल है। इस बार जब वो गंगा स्नान के लिए गए, लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, किंतु अपने नेम व्रत को कहाँ छोड़ने वाले थे। घर लौटकर उन्हें वही पुरानी दिनचर्या जारी रखी। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन सब हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाया, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनके गीत को नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत अब नहीं रहे। उनका पंजर, केवल शरीर शेष रह गया है। आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। इस प्रकार बाल गोविंद भगत के इस व्यक्तित्व से हम सभी रूबरू होते हैं और पूरे अध्याय में उनके तमाम चारित्रिक विशेषताओं को हमने यहाँ पे अध्ययन किया। आगे नेक्स्ट सीरीज प्रश्नोत्तर और MCQ के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।